बोल रही हूँ। सर, पेरिस में हमारे इंडियन एम्बेसडर को किसी ने किडनैप कर लिया है, इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने एक अर्जेंट मीटिंग रखी है। तुम्हें जल्द से जल्द आना होगा। रिलैक्स ओल्ड मैन। इंडियन हाई कमिश्नर का किडनैप होना सिक्योरिटी टीम पर एक धब्बा हो सकता है, और इस किडनैपिंग की बात को लेकर फ्रांस गवर्नमेंट भी बहुत शर्मिंदा है। सो हमने फैसला किया है कि फिरौती की रकम हम खुद देंगे। उनसे बात करो। फिरौती मिलने के बाद भी वो लोगों को मार देते हैं, पैसे मिलने के बाद भी नहीं छोड़ा तो? हाई कमिश्नर को जिंदा वापस लाना जरूरी है, इसीलिए हम लोगों को कोई ऐसा आदमी चाहिए जो दोनों गवर्नमेंट्स को अच्छे से जानता हो। एक आदमी है, जीवनानंदम, आर्म्स डीलर, चेयरमैन ऑफ यूरेशियन ट्रेडिंग कंपनी। हाय सारा, कैसी हो? गुड। मुझे बताओ इस बार कौन सा नया मिशन लाई हो? पहले मुझे सर से बात करनी है। इट्स हाईली कॉन्फिडेंशियल। ओके। पापा, सारा आपसे मिलना चाहती है। Hey, don't cry, man. Relax. Who is my good friend? इंडियन गवर्नमेंट के साथ डील्स लॉक करने में इसने मेरी मदद की थी। दिस इज GPS। अच्छा, ट्रैकर ऑन कर दो। इंडियन हाई कमिश्नर को उन लोगों ने किडनैप कर लिया है सर। 48 आवर्स हैं हमारे पास। €5 मिलियन मांगे हैं। हाँ कर दिया है हमने। शिवा। Hey, Takle. Yo man. Money. फॉलो मी। कड़क लोकेशन, झकास है। What happened to him? मनी निकल ले। नीचे झुक जाओ।
नो थैंक यू। जान कहाँ थी अब तक? नहीं चाहिए। संतोष या मामा जी Welcome, Mr. Jeevan. Welcome to our land. اتخاذ مغلقي خطوة مغوي يشوفها ولا ولا قديوي يبون غدا. एक्चुअली आप कुछ देशों की आर्मीज और पुलिस के लिए हथियार सप्लाई करते हैं, पर हमारी बात करें तो हम आतंकवादियों को वेपन्स बेचते हैं। जब तक ये दोनों आपस में लड़ते रहेंगे हम दोनों का फायदा होता रहेगा। वैसे हम सिर्फ वेपन्स ही नहीं, पूरी दुनिया में ड्रग्स भी सप्लाई करते हैं, और वर्ल्ड के किसी भी कोने में किसी की जान लेनी हो तो हम वो भी कर सकते हैं। हम शिप्स के जरिए कोलंबिया के ड्रग्स और हथियार पूरी दुनिया में भेजते हैं, इंडिया को छोड़कर। वहां हमारा एक आदमी है शेट्टी, जो मुंबई में रहता है। वो आजकल हमें डबल क्रॉस कर रहा है। हम उसे हटाकर ये डील आपके साथ करना चाहते हैं। ये आपके लिए फायदे का सौदा है। आपकी जो भी पेमेंट्स होंगी वो हम क्रिप्टो के जरिए आपको दे देंगे। आपको सिर्फ क्लियरेंस करवाना है, बाकी डिस्ट्रीब्यूशन की सारी जिम्मेदारी हमारी होगी। अगर ये डील सक्सेसफुल हो गई तो सर का ये वादा है, साउथ ईस्ट एशिया में जो भी कारोबार होगा उसमें 50% आपको मिलेगा। मैं यहाँ अपने बेटों की वजह से आया था। आर्मी के लिए वेपन्स बनाता हूँ। मेरा बिजनेस इंसान की हिफाजत के लिए है, ना कि उनकी बर्बादी के लिए। तुम दुनिया को मिटाना चाहते हो, मेरे उसूल इस चीज की इजाजत नहीं देते। और जिस दिन ऐसा हो गया तो मैं अपनी कंपनी बंद कर दूंगा। बेहतर होगा तुम किसी और को ढूंढ लो। He doesn't want to deal with us. We will have to look out for another partner. Sorry. Come. إيش اتخاذ ولا ما ولا هي ولا خلاص يبطل. केला मिला केला, केला मिला केला, अब लगाओ ठेला। चक चक टिंग चक चक। आओ! क्या हो गया, सांप सूंघ गया क्या? अरे चिल यार। सैम, इस गंजे को समझा वरना उड़ा दूंगा। विकी, रिलैक्स। ये क्या पागलपन है? कितनी मेहनत से बुलाया था और डील भी बहुत अच्छा था, पर शिवा ने सब गुड़ गोबर कर दिया। उसने पापा को इशारे से मना किया और पापा उसकी बात मान गए। पापा भी रिलैक्स है। मेहनत हम करते हैं और मलाई वो खाता है। ठीक और सारा को भी ले उड़ा। तेरे को देवदास बना के कैसे ठुमके लगा रही थी, देखा ना? अबे गंजे, अपनी औकात में रह। अगर मेरी हटी ना तो मैं तेरी। अबे क्या हटेगी एड़े, कुछ ही दिन में तेरे हाथ में कठोर आएगा। साले पुलिस वाला तो कुछ भी बोलेगा और मैं हाथ उठा रहा है। जेल के लिए डंडे मारूंगा कि 7 पुश्तें याद रखेंगी। अरे मेरे पे हाथ उठाएगा तू? हो जा। मार मार के गंजा कर दूंगा। इसके गले में पट्टा लगा। समझ ना यार, ये नहीं सुधरा। और अभी बाजी हाथ से गई नहीं है। क्या मतलब? मेरी बात सुन सैम, बॉम्बे जो हथियार पहुंचाने हैं उसका इंतजाम हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं टोनी से बात कर लूंगा और किसी भी हालत में डील हाथ से जाने नहीं दूंगा। तू तैयारी शुरू कर दे। कैसे मामा? पापा तो हमारा साथ देंगे नहीं। उसको छोड़ यार, हैं? और हर बात बाप से पूछ के करता है क्या? अरे अब तो बड़ा हो गया है, डिसीजन ले सकता है।
सैम, उसमें मामा क्या क्या बोल है? रहा है? अगर पता चला की तुझे क्या टेंशन क्यों ले रहा है? आपुन है ना, कस्टम का सारा प्रॉब्लम आपुन का। करेक्ट। अब तो टेंशन नहीं है ना तुझे? मामा हम लोग तैयार हैं। पर क्या है ना, इस डील के लिए तुझे डिपॉजिट भरना पड़ेगा। डिपॉजिट कैसी? अरे सिक्योरिटी डिपॉजिट यार, बड़ी मछली फंसाने के लिए चारा डालना पड़ता है। कंसाइनमेंट भी बड़ी होगी ना। सैम बेटा, अपने मामा पे भरोसा रख। अरे मैं हूं ना, तेरी भलाई सोचूंगा मैं। आपका भी तो इसमें हिस्सा होगा ना मामा? अरे वो तो ऊपर वाले की मेहरबानी है। मैं तो चाहता हूं कि तू कभी किसी के सामने ना गिड़गिड़ाए, हमेशा आगे बढ़ता रहे मेरे बच्चे, वरना शिवा सब कुछ लूट लेगा। छोड़ो यार। हेलो। थैंक यू डॉक्टर। पापा, अब आपको अपनी सेहत पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। सारे डॉक्टर्स भी यही कह रहे हैं। हमारे वकील से कहो मैंने बुलाया। अभी क्या जरूरत है, आराम कीजिए। ठीक है, वो ब्रीफ केस वकील तक पहुंचा देना। ठीक है पापा। शिवा जी, कहिए पापा। मैं चाहता हूं कि तुम अपने भाइयों के साथ यहीं रहो। इस बूढ़े बाप की ख्वाहिश है। पापा ने दिया। पापा, हेलो डैड। अब कैसी तबीयत है आपकी? मेरे दिल की फिक्र है तुम्हें या मेरे जज्बातों की? सुनो, मैं चाहता हूं तुम तीनों भाई एक साथ प्यार से रहो। तीनों मतलब कौन? ओह, शिवा के साथ रहने की बात कर। ए विकी, रिलैक्स, थोड़ा अंडरस्टैंड करिए। वो बचपन से ही अकेला रहा है क्योंकि तुमने कभी अपनाया नहीं उसे। और आपने भी तो हमसे ज्यादा उससे प्यार किया। तुम तीनों मेरे लिए एक समान हो, ठीक है ना? इसमें उसकी क्या गलती है? यही कि वो मेरा बेटा है और मैंने उसकी मां से शादी नहीं की। वो मेरे प्यार की एक निशानी है तो मेरा बेटा है। चाहे दुनिया उसे ये गलती कहे। आपकी गलती की सजा हम भुगते? ऐसा हरगिज नहीं। मैंने गलत किया, मैं मानता हूं कि मैं सही नहीं। पापा, सैम, अब तुम बड़े हो गए हो, जरा इसे भी समझाओ। सब ठीक हो जाएगा। आप और आपका शिवा भाड़ में चाहिए। विकी, विकी, विकी। पापा, पापा, आप आराम कीजिए। वो तो है ही ऐसा, आप जानते हैं ना। Sir, it's a medical emergency. Your father, he's not well. He's not talking to anybody. कैसे हो शिवा? मुंबई से मिरासी बोल रहा हूं। तुम्हारे पापा की खबर सुन के मुझे बहुत दुख हुआ। एक अच्छे दोस्त की मिसाल थे, सबकी मदद करने वाले, और एक अच्छे बेटे की मिसाल हो तुम। वो भले ही चल बसे हों, लेकिन उन्हें दुनिया कभी नहीं भूल सकती। डैड को भी मानना पड़ेगा। जवानी में रंगरलियां मनाई और उसकी सजा हमें 23 साल बाद भुगतनी पड़ रही है। हमारी सजा दूसरों के लिए मजा है।
काफी अजीब सिचुएशन है ना। हमारे पास बिजनेस शुरू करने के लिए पैसे भी नहीं है, मोहताज हैं हम तो सिर्फ नाम के वारिस हैं भैया। ऐश तो ये कर रहा है। विकी, अगर हम भी किसी के नाजायज बच्चे होते तो ऐश कर रहे होते, लाइफ सेट होती। लेकिन हमारी ऐसी किस्मत कहां भैया। रिलैक्स, कूल। विकी, कभी हमारे भी दिन आएंगे, लेकिन आज हमें एक दूसरे का सहारा बनना है। हम ये पैलेस बेचकर बिजनेस करेंगे। अरे क्या हुआ, चाय अच्छी नहीं लगी? सारा, शिवा, सॉरी। हाँ बोलो। इट्स ओके, तुम बोलो। मुझे बैंक अकाउंट से पैसे निकालने हैं। कितने चाहिए? सारे पैसे। इतने सालों से मैं तुम्हारा अकाउंट संभाल रही हूँ, क्या मेरा हक नहीं बनता जानने का? एक दोस्त के नाते तो मैं पूछ सकती हूँ ना, क्या बात है? सारा प्लीज। ओके शिवा, कल मिल जाएंगे। थैंक्स। सारा, तुम कुछ कहने वाली थी? नहीं, कुछ नहीं, ये सही वक्त नहीं है। शिवा ने अपने बैंक अकाउंट के सारे पैसे तुम्हारे नाम कर दिए सैम। क्या? वाओ, शो मी। ए सारा, जब देखो शिवा शिवा शिवा। पहले मेरे बाप ने चढ़ाया, अब तूने सर चढ़ा रखा है उस कमीने को। जितनी पगार है उतना ही काम कर। ये जो चेक पे साइन करने की हैसियत है, ये भी मेरे डैड ने उसे दी है। उसके लिए तेरे पास वक्त ही वक्त है, लेकिन मेरा एक फोन तक नहीं उठाती। आज मेरी एक बात अपने भेजे में अच्छे से बिठा ले तू। मेरी नहीं हुई तो किसी और की भी नहीं होने दूंगा। अपनी हद में रहो। वो मेरी इज्जत करता है जो तुम नहीं करते। यस यस, 2 मिलियन यूरो। वाओ, कमाल है। शिवा ने इतने पैसे दे दिए? हाँ, उसकी दुखती नब्ज दबा दी और वो मान गया। अपना कच्चा तक दे दिया। वैसे भी पैसे उसके थोड़ी थे, तुम दोनों के थे। उसने उपकार नहीं किया है, तेरे पापा की मेहरबानी है। ओ तेरी, ओ तेरी, ओ तेरी। क्या हुआ? एक बटन से पूरा अकाउंट खाली हो जाता मामा। खाली करने की बात छोड़, भरने की बात कर। इन्हीं पैसों से एक दिन हम पूरे मुंबई पर राज करेंगे। आप ही के हैं, ऐश कीजिए मामा। आधा फ्रेंच पुलिस। रिलैक्स डैनियल। शट अप। मैं तुम तीनों को सबूतों के साथ रंगे हाथों पकड़ना चाहता था। अब तुम नहीं बचोगे। तूने अभी जो ट्रांजैक्शन किया, मुझे उसकी डिटेल्स चाहिए। पैसा कहां से आया और कहां ट्रांसफर हुआ, अकाउंट नंबर्स के साथ। डैनियल, बहुत मजाक हो शट अप। सारी डिटेल्स मुझे याद देगा या पुलिस स्टेशन चलकर सोच ले। मैंने कहा था ये गंजा था के पास। फ्रेंच पुलिस वाले को धोखेबाज कहता है। ये गन देख रहा है ना, सारी की सारी गोलियां भेजे में उतार दूंगा। इधर ही एनकाउंटर कर दूंगा। तुम लोग ऐसे नहीं मानने वाले। चल चले पुलिस स्टेशन में रिमांड लेता हूं। सुनो तो क्या कर रहे हो मामा? एक काम करते हैं, इसके मुंह पे कुछ पैसे मार देते हैं। बुलाता हूं मैं। जरा रुको ना डैनियल। रिक्वेस्ट। बहुत ईमानदारी झाड़ रहा है आज। ये ले। अब तो खुश है ना तू? तुझे लगता है रिश्वत देगा तो मैं चुप रहूंगा? हाँ, बिल्कुल चुप रहूंगा। देखा नॉट। अबे तूने तो डरा ही दिया यार। 2 मिनट और नाटक करता रहा, वो बेहोश हो जाता है यहीं पर। क्या रे चूसे, चड्डी गीली हो गई ना तेरी। मेरा तो धड़कन बढ़ छोड़ यार। अच्छा मामा, हम लोग डील साइन कब करेंगे ये तो बताओ मामा। कल ही कर लेते हैं। Congrats. Yeah, good luck. अब मजा आए। कौन?
हे शिवा, तुम्हारे कार की कीज कहाँ है? टेबल पर। विक्की, ये रूम काफी आलीशान है ना? हाँ, बिल्ला मामा अक्सर कहते हैं इंडिया के बड़े बड़े रईस लोग ऊटी दार्जिलिंग में विशाल बंगलो बनाते हैं, लेकिन सिर्फ गर्मियों में ही रहने आते हैं। बाकी पूरा साल नौकरी वहां मालिक बन के रहते हैं। क्या किस्मत है। मैं सोच रहा हूँ कि इस कमरे में शिफ्ट हो जाऊं। हाँ, क्यों नहीं? आखिर इस कमरे के असली मालिक तो हम ही हैं। भैया, जिस चीज के लिए आए थे उसकी बात कीजिए ना, देर हो रही है। उसके बाद वकील से भी तो मिलना है। यहाँ का ट्रैफिक आप जानते हैं ना। अरे बात तो हम बाद में भी कर सकते हैं, अभी फरारी की सवारी करते हैं। विक्की, विक्की, ए मिली। Yes, sir. विक्की यहाँ आया था क्या? No, sir. Any calls? No, sir, no call. Okay, okay. Hey, Stanley, can I have some whiskey, please? Sure, sir. Thank you. Welcome. विक्की वहां आए तो भेजना। हेलो हेलो, विक्की वहां आया? विक्की आया था? ओके। Slowly. Okay. Hello. बॉस, ये तो सैम का भाई है ना? ये यहाँ कैसे? विक्की, इसे बैंडेजेस में लपेटकर पासपोर्ट बदलकर कोमा पेशेंट बनाकर यहाँ लाए हैं। घूस देकर सबका मुंह बंद किया है। सैम को फोन लगाओ। विक्की, भैया, भाई कहाँ है तू? तू ठीक तो है ना? Where the hell am I? मुंबई, इंडिया। मुंबई, इंडिया? ए, तुझे किसने उठाया? मुझे यहाँ क्यों लाए हो? कौन हो तुम? प्रजय शेट्टी। शेट्टी? उसको पूछो कितने पैसे चाहिए और क्या डिमांड है उसकी। हेलो हेलो। ए शेट्टी, बताता क्यों नहीं? क्यों लाया मुझे यहाँ? अरे यार, मैं फ्रेंच पुलिस से हूँ। अगर इंडिया की पुलिस से होता ना तो उसे पाताल से भी ढूंढ निकालता। चुप बैठ, वो बंद कर अपना। मामा, अब इसे कैसे हैंडल करेंगे मुझे नहीं पता। इससे हिंदी में बात कीजिए, फ्रेंच में बात कीजिए, जर्मन में बात कीजिए या इटालियन में बात कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन मुझे विक्की यहाँ चाहिए। अरे हर हाल वो में। सुन रहा है उठाइए साहब। उसे। विक्की, देखो सैम, रिलैक्स। तेरा मामा है ना, विकी भी मेरा भांजा ही तो है। भांजे के सामने बिजनेस गया भाड़ में, लेकिन हमसे कोई गलती हुई ना तो वो लोग विकी को मार डालेंगे, और मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। मेरी बात सुन, मुझे मेरा भाई चाहिए, चाहे कुछ भी हो। वो आ जाएगा, रिलैक्स। सैम, देख मैं क्या करता हूं। हेलो भैया जी। ये खोलिए, ओपन इट। अंदर तो कुछ भी नहीं है। खाली जगह है ना? अब भर गई। अरे ढकेल। अबे गोली क्यों मारा? और क्या मारता? अब इसका भी इंतजाम करना पड़ेगा। वो हो जाएगा, बंद कर। एक और मुसीबत। अच्छा मेरी बात सुनो, विकी को छुड़ाते हैं,
बिजनेस का बाद में देखा जाएगा। शटी ये क्या कर रहा है? ड्यूटी का टाइम हो रहा है, बाय। सैम, ये मेरे रूम की चाबी। सॉरी, तुम्हारे रूम की। मैं बस पापा का प्यार चाहता था। जब मुझे मिल गया सोचा था तुम लोग भी अपना लोगे, पर ऐसा हो नहीं पाया। कोई बात नहीं, तुम दोनों मेरे भाई हो इसलिए मैंने कोशिश की, लेकिन अब मैं चलता हूं। विकी कहाँ है सैम? मैंने पूछा विकी कहाँ है सैम? देखो वो बिजनेस। विकी कहाँ है सैम? बिजनेस के सिलसिले में वो। विकी कहाँ है सैम? विकी किडनैप हो चुका है। दरअसल वो कहाँ है? मुंबई। किसने किया? शेट्टी ने। कोई डिमांड? नहीं। मैं और पापा इसलिए ऐसी डील्स नहीं करते थे, इसी वजह से। विकी को मैं लाऊंगा, भले ही चाहे कुछ भी हो जाए। सैम, कम से कम उसके बाद क्या हम साथ में रह सकते हैं जैसे पापा चाहते थे? मैं और कुछ नहीं चाहता हूं। वो जितना तुम्हारा भाई है उतना ही मेरा भी है। प्लीज 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 गॉड, आज मेरे सपनों का राजकुमार मुझे मिलने वाला है या नहीं, प्लीज बताइए। मुझे पता था आज भी यही होने वाला है। क्या कह रहे हैं आज फिर से? ये कोई मामूली किताब नहीं है, ये पापा ने लिखी थी। अब वो इस दुनिया में नहीं है। जब भी मुझे जिंदगी से कोई सवाल पूछने होते हैं, जवाब मुझे इसी किताब में मिलता है। हेलो सुमन। हे, देखो बॉस अंकल। क्या चल रहा है? मैं तो आपको टीवी पे लाइव देख रही हूँ। स्मार्ट लग रहे हो। तुम कब स्मार्ट बनोगी? ये लाइव टीवी नहीं, सीसीटीवी फुटेज है, और मैं यहाँ बाहर खड़ा हूँ। समसा को फोन करके बोलो मैंने उसे ऑफिस में बुलाया है। धरती पे बोझ। हो गई गड़बड़। बॉस को खुश करने के चक्कर में उनकी डांट सुन ली। अरे बाप रे, मुझे समसा को फोन करने को कहा था। अबे ये झिंगुर मारने का स्प्रे है। बॉस। डॉन समसा। यस मिस्टर मिरासी। तुमसे एक जरूरी काम था। फरमाइए। शाम को तुम्हें एयरपोर्ट जाना है, फ्रांस से कोई आ रहा है। उसे काटना है क्या? मैं अभी भी आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूँ बॉस। बताइए क्या करना है? ए बेवकूफ। क्या मतलब? उसका गला काटना है, हाथ काटना है या पैर? मेरा दोस्त आ रहा है, एयरपोर्ट जाके उसे रिसीव करना। मुझे रिसीव करना है? पार्सल आ रहा है? तू वहां जाकर खुद देख लेना। उसका नाम शिवा है। बोर्ड लेकर खड़े रहना, वो तुम्हें खुद ढूंढ लेगा।
अब तक लोगों को मारने की सुपारी लेता था, इसने मुझे सीधा टैक्सी वाला बना दिया। अंडरवर्ल्ड वाले सुनेंगे तो हंसेंगे मुझ पे। वो तो वैसे भी हमेशा आप पर हंसते हैं, आपकी शक्ल ही कुछ ऐसी है। सही बोला यार, दिल की बात छीन ली तूने। बॉस ये आपकी बेइज्जती कर रहा है और आप खुश हो रहे हैं, ये क्या चल रहा है? तू समझ के क्या करेगा अबे खाली खोपड़ी। माँ बंगाली, बाप पंजाबी, बाजू वाला पता नहीं कौन है। तूने एक भी भाषा ठीक से सीखी नहीं, अब तेरे को क्या सिखाएं? जरा ये सोचिए, आखिर वो है कौन जो बॉस को इतना प्यारा है? अबे जब वो छछूंदर आएगा तो खुद देख लेना। छछूंदर? हम छछूंदर को लेने एयरपोर्ट पे जा रहे हैं? हम तीनों माफिया वाले हैं या जू वाले? मुंडी इधर ला, इसे चमाट मार। शिवा, शेट्टी बहुत खतरनाक है। टेक केयर। आई विल, यू टेक केयर टू। अरे बाबा सड़क ना, इस बिना अकल वाले को मुंडी हटाने बोलना। अरे गालियाँ। ए मिस्टर, आपकी तशरीफ कहीं और ले जाइए। चलिए हटिए। मूव। डॉन सामसा? यस। एक ने टैक्सी ड्राइवर बना दिया, दूसरे ने कूली। प्लीज पापा, मुझे आज तो बताइए, जिसकी मुझे तलाश है वो सपनों का राजकुमार मिलेगा या नहीं? अगर आज वो नहीं मिला ना, तो इस किताब को बक्से में बंद करके समंदर में कहीं फेंक दूंगी। समझ गए ना मेरी बात? बॉस के मना करने के बावजूद तूने पोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया। जान प्यारी है तो इस कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ दे, वरना बेमौत मरेगा। शायद तेरे आदमी को चक्कर आ गया। हेलो, सफर कैसा था शिवा? मेरी बात भूलना नहीं। वेलकम टू इंडिया। थैंक यू। शिवा, तुम्हारे रहने का इंतजाम कर दिया है। डॉन समसा? यस। ये दरअसल मेरा बॉडीगार्ड है और इसकी खासियत यह है कि इसके पेट में कोई बात नहीं बचती। क्या बोले? इसे ये बात बिल्कुल मत बताना कि तुम और सारा इस शहर में कॉन्सर्ट करने के लिए आए हो। समझ गए ना? ये पूरा जोकर है। सुमन। जी सर। मेरे दोस्त की बेटी है, वो इस दुनिया में नहीं रहा। इसकी जिम्मेदारी मुझ पर है। यही ऑफिस में काम करती है। अच्छा सुमन, देखो शिवा एक म्यूजिशियन है। प्रोग्राम होने तक ये यहीं हमारे साथ रहेंगे, ठीक है ना? इनका ख्याल रखना। मैं सारी कलाओं में माहिर हूँ, जूडो, कराटे, कांफू। वाह बॉस, क्या पंच वाला डायलॉग मारा है। मेरा पंच खाएगा तो वो इससे भी कड़ा करे। बता इसको। रेडी हो ना? मैं और रेडी, अपन तो पैदा ही रेडी हुआ है। तो जल्दी से अपना सेफ्टी गियर लगा लो। कौन सी चीज? अबे नाक का पकोड़ा बना दिया तूने। का सपोर्ट? छी, मेरी खोपड़ी में आइडिया क्यों नहीं आया? बच गया। फॉलो मी। ओके बॉस। चाबी? अबे चाबी की दुकान नहीं, चाबी मांगी थी। खुले दरवाजे को क्यों खुलवा रहा है? क्या बात है बॉस, इनका टैलेंट देखिए, छूते ही दरवाजा खोल दिया। ऐसे बोल रहा है जैसे बैंक का लॉकर खोल दिया। आपके मास्टर की का जवाब नहीं, खुले दरवाजे को खुले दरवाजे को क्या खोलना? सॉरी बॉस। ये रहा मेरा गेस्ट हाउस। पता है? ए सुन, हमारे साथ जो चिलगोजा है उसे जल्दी अंदर बुला, नहीं तो उसकी कुल्फी जम जाएगी। साथ में मच्छर भी आ जाएंगे।
नहीं है? अच्छा हुआ। और वो फ्रांस से जो मेहमान आए थे वो कहाँ हैं? मेरा से बॉस पूछ रहे थे, उन्हें कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना? कौन से कमरे में है? पता नहीं कहाँ है। हाँ, और एसी चल रहा है ना ठीक से? कमरा एकदम चिल्ड होना चाहिए। पता है फ्रांस में कितनी बर्फ पड़ती है? और वो बाथटब, पानी आ रहा है ना? चेक कर लिया ना? और सबसे जरूरी, गिटार प्रैक्टिस करने के लिए शांति चाहिए होती है। डिस्टर्ब मत करना उन्हें। आर्टिस्ट बड़े सेंसिटिव होते हैं। म्यूजिशियन है ना, ये भी बॉस नहीं बताया है। और एक और बात, मुझे जिस तरह डराते हो वैसे उन्हें मत डराना। और अगर वो डराए तो? झूठ है, वो ऐसा क्यों करेंगे? ओह नो! कमिंग। हाय शिवा। हाय सारा। अच्छा हुआ आ गए। हाउ आर यू? गुड। तुम कैसी हो? आई एम गुड। शेट्टी के बारे में कुछ पता चला? उसकी मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की है। काफी इंटरेस्टिंग है। प्रजय शेट्टी, कोई उससे बस यूं ही जाकर नहीं मिल सकता। किसी से नहीं मिलता वो। पवई लेक के पास एक पैलेस में रहता है। शेट्टी के घर की सिक्योरिटी डिटेल्स और ब्लूप्रिंट्स सारा इस पेन ड्राइव में है। You know something? पिछले 10 सालों में पहली बार हम एक साथ कहीं आए हैं। मुझे काफी कुछ कहना है। कई प्रॉब्लम्स, कई इश्यूज मुझे तुमसे डिस्कस करने हैं। सारी बातें करेंगे, पहले विकी को बचा लें। मैं हमेशा ही तुम्हारे पास हूं। ये शेट्टी का रिजॉर्ट है, उसकी अपनी दुनिया है ये। उसकी मर्जी के बिना यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता। क्या आप और डिटेल में बता सकते हैं? शाना, माइक, किसी की भी जान लेने में माहिर, इलियाना और जैनेट। हर तरफ कमांडोज हैं, 360 डिग्री व्यू वाले कैमरास। अगर किसी ने भी दीवार कूदकर अंदर जाने की कोशिश की तो लेजर फेंस उसकी जान ले लेगी। कैसे जाओगे अंदर? मेरे पास एक प्लान है। ये सच है कि उससे कोई मिल नहीं सकता, पर वो जिससे मिलना चाहे वो तो अंदर जा सकता है ना। ये डेनिस है, एक नाइजीरियन। शेट्टी के 2 नंबर के धंधों का सारा माल इसके पास रहता है। मुंबई गोवा रोड के बीच में एक मछुआरों का गांव आता है, वहीं पर इसका अड्डा है जहां से वो सारा कारोबार चलाता है। इस नमूने को मैं जानता हूँ, ये ली है। उस दिन ऑफिस में धमकाने मुझे यही आया था। सुना है शेट्टी का दाहिना हाथ है ये। हाँ सही कहा। अगर हमने इन दोनों को मार दिया तो शेट्टी हमें ढूंढने जरूर आएगा, तब हम उसका शिकार करेंगे। ये सीढ़ी देख रहा है? मेरी दादी को ये बहुत पसंद था। दद्दू स्वर्ग में जाने से पहले हर शाम को मेरी दादी को बार बार सुनाते थे। अब कैसे इंसान है आप में कोई तमीज ही नहीं है, कोई मैनर्स ही नहीं। यहाँ डस्टबिन है ना, 1 2 3 छोटे वाले भी हैं, फिर भी आप इसे यहाँ वहाँ फेंक रहे हो। सर के बाल जल जाते तो? हाँ शिवा, तुम्हें ही फोन करने वाला था। एक इम्पोर्टेंट बात कहनी थी। अगर शेट्टी को पता चला कि तुम यहाँ हो तो वो चौकन्ना हो जाएगा, फिर विकी को मार भी सकता है। ख्याल रखना तुम्हारा नाम कहीं ना आए। नाम तो आएगा, पर सैमसा का। Yeah, okay. I'll handle it.
मुझे एक गन चाहिए। कौन सी? किसने भेजा तुम्हें? ली ने भेजा है। ली? हाँ, ली। कौन सी चाहिए? मैग्नम 9mm। डोंट टच। पहले कंफर्म करने दो। गन देने के पहले मैं ली से कंफर्म करना मांगता। Let's play a game. Take it. इस गन को पहले ओपन करो। Who's this? Hi Lee. Dennis here. What's up, bro? I'm good. और वहाँ क्या चल रहा है? कोई गन लेने आया है। कह रहे तुमने भेजा है, इसलिए तुमको फोन किया। अबे नाम पूछ उसका। What's your name? Danny? Danny? Danny, hello? Danny? Danny, are you there? Danny? Hello, Danny? मिस्टर ली, मेरा नाम सैमसा है, डॉन सैमसा। हेलो हेलो। चलो जल्दी। Okay. Hey, come fast. चलो रे जल्दी चलो। डॉन। हाँ, यस। हाँ? भागो! क्या हुआ बॉस? Wait! हम भाग क्यों रहे हैं? इस तरह! Follow that! Move back, boss! Chase them! Come on! Go!
यस। उसने अपना नाम समसा बताया था बॉस। देखता हूं मैं। एक मिनट बॉस। वो चाइना स्पा में रोज आता है ना? जी मालिक। आज जिंदा नहीं जाएगा। हैप्पी वैलेंटाइन डे। पता नहीं इनमें से उसे कौन सा रंग पसंद आएगा। वो वाला। जानी मन, आप हमारी गुले गुलबहार हो, मैं आपके इश्क में पूरी तरह बीमार हूँ। बॉस, अब ये शर्माना छोड़ के प्यार की भड़ास निकाल दो और इस फूल को देकर अनारकली को अपना बना लो। हेलो। हेलो सुमन, दिल में एक राज छुपा है जो तुम्हारे सामने उगलना है। कहाँ हो तुम? मैं एक्सेस शॉपिंग मॉल के पास में ही हूँ। अभी यहाँ से निकल ही रही हूँ। जहाँ भी खड़ी हो वहाँ से बिल्कुल मत हिलना। हम आ रहे हैं। शॉपिंग मॉल जाऊंगा, प्यार का फूल खिलाऊंगा। ली ने हमें डॉन शमसा को साथ में लाने को कहा है। कम करो। I love you, Catherine. Yay! बहुत बढ़िया। Congratulations. यस सारा। शिवा, तुम कहाँ हो? मैं मैक्सेस मॉल जा रहा हूँ। ओके लिसन, कुछ अर्जेंसी है, तुमसे बाद में बात करता हूँ। आपको कैसे पता चला कि मैं शॉपिंग मॉल के पास में हूँ? मैं यहाँ से निकल ही रही थी कि शमसा का फोन आ गया और फिर तेरी तो चल निकल। ये लैला मजनू, चलो निकले इधर से, भागो चल भाग। ए, तुम दोनों हस्बैंड वाइफ हो क्या? नो। एंगेजमेंट हो गया? हाँ हो गई। नाटक करो वरना परेशान करेंगे। चलिए अपनी माता जी को फोन करिए। नहीं तो डैडी को फोन कर। वो इस दुनिया में नहीं है, मेरा कोई नहीं है, मैं अनाथ हूँ। ये का वैलेंटाइन का वेस्टर्न कल्चर, ये सब बकवास बात है। अगर सगाई हो गई है तो पति पत्नी बन जाओ। अरे इस दूर से गोरी का मांग भर दो। अरे भर दो। उसका मांग भरेगा हीरो। भरना। देख कर रहे हो? मांग भर। भरो ना। ए भरना। टुकर देख रहे हो? बीवी है ना तेरी होने वाली। अरे भरो भाई, प्यार करता है ना। अरे का ऐसा शर्माओ नहीं रे। अरे भर भाई। चलो भर दो। इधर उधर क्या देख रहे हैं? अरे हम हैं इधर। जय बा। अरे बुड़बक हीरो से अच्छा तो हीरोइन ही निकली रे। सारा, शिवा पर मुझे भरोसा नहीं। वो सीरियस नहीं लग रहा, उसके मन में कुछ और ही है। मुझे भी उस पर यकीन नहीं हो रहा। कुछ करो प्लीज, अब तुम ही कुछ कर सकती हो। What? कौन मैं? एक काम करो, किसी कल्चरल प्रोग्राम के बहाने जाके शेट्टी से मिलो, पता करो कि उसकी डिमांड्स क्या है। मुझे सारी डिटेल्स चाहिए। अगर तुम ये करोगी तो मैं वादा करता हूँ विकी तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगा।
Who are you? You have appointment. अबे शेट्टी बोलता क्यों नहीं? आखिर क्यों लाया यहाँ? क्या चाहिए तुझे बोल? जितने पैसे मांगेगा मेरा भाई तेरे मुंह पे मारेगा। ये ले मांग उससे। अरे मांगना। विक्की, 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 विक्की! अपने कपड़े पहन लो। I'll wait. Downstairs. मिस सारा, कल्चरल हेड, बोलिए, यहां आकर मुझसे मिलने की क्या वजह थी? यू नो मिस्टर शेट्टी, मैं यहाँ एक एंग्लो इंडियन फेस्टिवल करने आई हूँ और उसी फंक्शन के लिए मुझे आपको इनवाइट करना था। आई एम सॉरी, मैं बिना बताए यहाँ आ गई। मैं प्रोटोकॉल नहीं जानती थी। What I mean is, actually what I'm trying to say is, सैम से मेरी क्या क्या डिमांड्स हैं वो मैं खुद तुम्हें बताने वाला हूं। नंबर 1, हमसे छीनकर जो उसने साइन किया है आर्म्स डील कॉन्ट्रैक्ट, उसे वो सरेंडर करेगा अभी के अभी। डिमांड 2, सैम कह रहा है पैसा, घर, बॉन्ड सब कुछ देने के लिए तैयार है, वो सब उसे मुझे देना होगा। इस मैटर के बारे में तुम, मैं और सैम, सिर्फ हम तीनों ही जानते हैं। इसके बारे में किसी और को मत बताना। तुम मुझसे मिलने आई, इसलिए विकी की उंगली चॉप कर दी। नो मोर मिस्टेक्स। दोबारा गलती हुई तो वो मारा जाएगा। सैम को सब कुछ मेरे हवाले करना होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसका जिम्मेदार सैम होगा, फिर विक्की भी मारा जाएगा। यहां का रूम सर्विस, हाउसकीपिंग, टेलीफोन ऑपरेटर सब मेरे ही लोग हैं। टेक रेस्ट, आई विल सी यू लेटर। इस पर नजर रखना। गुड आफ्टरनून मैम। यस सर, श्योर सर, बिल्कुल। सैम सर, पहली बार किसी पे दिल आया तो उसे भी उड़ा ले गया। धीरे से दबा। हाँ, उसने गिटार बजा के उसके दिल में अपने दिल के तार छेड़ दिए। वाह वाह, क्या शायरी है। बॉस प्लीज। यमराज को किसने इनविटेशन दे दिया? पता नहीं। डॉन समसा तो ही है ना। बोल, डेनिस को क्यों मारा? ज्यादा कस दिया क्या? हीरो, चल जल्दी से कल्टी ले।
बॉस 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 न्यूज मिली है ली हॉस्पिटल में है। ही इज इन कोमा। सैमसा ने मारा स्टीम पार्लर में। मुझे सैमसा चाहिए। अबे गंजे, भूकंप आ रहा है क्या? क्या? बचा ले। My boss. I'm the bodyguard. जल्दी कर। कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन शीट और कंसाइनमेंट डिटेल्स और कार्गो लेटर्स सब है। आप चाहें तो देख सकते हैं। पेनल्टी सब है। शेयर ट्रांसफर सर्टिफिकेट्स, स्टॉक ट्रांसफर लेटर्स, एसेट ट्रांसफर डॉक्यूमेंट्स, और ये सारे के सारे बॉन्ड्स आपके नाम पर हैं। विकी से हमें मिलना है। Wait. Hello, control room. That man's missing. विक्की, मैं विक्की, ए विक्की, मैं आ गया हूँ। तेरा भाई आ गया। मैं सैम हूँ यार। मुझे मेरी गलती है। मैं आने में देर कर दी। तेरी उंगली काट दी इसने। विक्की मेरे भाई, मैंने इसे अपना सब कुछ दे दिया। चल यहाँ से चलते। चल, हम लोग हमेशा के लिए। सरप्राइज। शेट्टी से दुश्मनी लेने का अंजाम है मौत। विक्की ये जानता है। ये क्या बोल रहा है विक्की? नहीं, विक्की, ओपन द डोर। ओपन द डोर। विक्की, दरवाजा खोल। क्या होगा बताना। विक्की, Sir, Don Samsa. नो माइक, ये डेनिस को नहीं मार सकता। जरूर कोई गलती हुई है। ये मारेगा। नहीं, इट्स इम्पॉसिबल। ये चूजा ली को कैसे मार सकता है? इसे ले जाकर बाहर फेंको।
विकी को मैं लाऊंगा, भले ही चाहे कुछ भी हो जाए। सैम, कम से कम उसके बाद क्या हम साथ में रह सकते हैं जैसे पापा चाहते थे? चल देखते हैं मारा कि नहीं। यहां नहीं दिख रहा है, वहां भी नहीं दिख रहा है। जाके जाके वहां पे देख। हाँ, डूब गया लगता है। सर ये तो शेट्टी है। मुंबई से ताज़ा खबर, क्रिमिनल डॉन शेट्टी की आज किसी ने हत्या कर दी। लोगों का कहना है कि यह हत्या गैंग वॉर में हुई है। पुलिस की छानबीन अभी जारी है। कमिश्नर का कहना है कि वो अभी भी कातिल की तलाश कर रहे हैं। आगे की खबरों के लिए बने रहिए। शिवा, शिवा, क्या हुआ? जब भी मुझे कोई सवाल होता है मैं इस किताब से पूछती हूँ और मुझे सारे जवाब मिल जाते हैं। जिंदगी भर मैंने यही किया है, इसके अलावा और कुछ नहीं। तुम्हें भी अगर कोई सवाल पूछना है तो पूछ सकते हो, तुम्हें भी सारे जवाब मिल जाएंगे। क्या कहा? फ्रांस जाना है? अभी तक तुम्हारे घाव भी नहीं भरे और तुम्हें फिर वहीं जाना है जिन लोगों ने तुम पर गोलियां चलाई। आप सब भी मेरे साथ चलोगे? हाँ? क्या सच में? जो दिल के करीब होते हैं उन्हें साथ रखना चाहिए। जंग अपनों के बिना नहीं लड़ी जा सकती, क्योंकि वही असली ताकत है।
आ जाओ सारा। विकी, मेरे पास मत आना मेरे। विकी, अगर तुम मेरे पास है तो मैं सुसाइड कर लूंगी। मैं सच कह रही हूँ, मैं अपनी जान दे दूंगी। दूर रहो, चले जाओ यहाँ से। मैं कहती हूँ चले जाओ, पास मत आना। नहीं, मुझसे दूर रहो, चले जाओ। तुम चिंता मत करो सुमन, पेरिस जैसी जगह से वो अच्छी तरह से वाकिफ है। आपने देखा ना उसे पिछली बार कितनी गोलियां लगी थी, और आप है कि उसी की तरफदारी कर रहे हैं। सुबह से गायब है, पता नहीं कहाँ है। टेंशन क्यों ले रही हो, आ जाएगा वो। सर यहाँ पे हलक में जान आ गई है और आप लोग नजारों का मजा ले रहे हैं। मैं चला। कौन हो तुम? शिवा, शिवा! नहीं, नहीं, तुम नहीं हो सकते। ये मुझे क्या हो रहा है? कहाँ रख दिया मैंने? ना। क्या ये ढूंढ रही हो सारा? नहीं, तुम कैसे हो सकते हो? तुम तो मर चुके हो। नहीं, ये तुम नहीं हो। ये कैसे हो सारा, सकता है? शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मैं जिंदा हूँ, मुझे देखो, मैं जिंदा हूँ, मुझे देखो। सारा, 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 रिलैक्स, रिलैक्स, सारा, मैं जिंदा हूँ, रिलैक्स, सारा। ध्यान से देखो, मैं जिंदा हूं। हाँ, मैं जिंदा हूं। क्या हुआ तुम्हें? मुझे बताओ क्या हुआ। तुम्हारे जाने के बाद डेथ सर्टिफिकेट के लिए उन्होंने मुझे विटनेस बनाया। मुझे टॉर्चर करते थे, मुझे हर रोज ड्रग्स वाले इंजेक्शंस देते थे ताकि मैं सब कुछ भूल जाऊं। विक्की जबरदस्ती मुझसे शादी करना चाहता है। शिवा, मुझे भूख लगी है। घर में कुछ नहीं है। मैं कुछ लेकर आता हूँ। शिवा, 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 हम समझा। शिवा, 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 ये शिवा जिंदा है। तो उस दिन तुम मरा नहीं।
भागड़ बिल्ला, ब्लडी कैट विद 9 लाइव्स। मुझ पर गोली क्यों चलाई? मामा सही कह रहे थे, अगर तुम दोनों को खुश रहना है तो इसे मार डालो। जब तक ये जिंदा रहेगा तब तक ना जी पाओगे ना चैन से मर पाओगे। अगर तब उनकी बात मान ली होती ना तो सारी दौलत हमारी होती। तो पैसे के लिए मारा है? मैंने तेरी तरह बनने की कोशिश की, तेरी तरह चश्मे पहने, कपड़े पहने, फिर भी बुड्ढे को पसंद नहीं आया। मुझसे नफरत करता था वो, मेरी एक बात नहीं सुनता था। कभी तेरी कोई बात से इनकार किया? नहीं किया। सारा को भी तूने मुझसे छीन लिया। फिर भी हम तुझे मारना नहीं चाहते थे। नहीं 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 नहीं। तो फिर किस लिए मारा? तेरा दिल इतना बड़ा है, सारे पैसे हमें दे दिए, शेट्टी के पास से मुझे बचाया, फिर भी हमने तुझे गोली मारी। जानता है क्यों? मैं नहीं बताऊंगा। मैं नहीं बताऊंगा। कभी नहीं। नहीं बताऊंगा। जा खुद पता लगा ले। मैं खुद पता कर लूंगा। सारा पे हाथ उठाता है। मैं खुद पता कर लूंगा। विक्की! 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 मेरे भाई को मार डाला। उसकी शक्ल भी नहीं पहचान पा रहा हूँ। मुझसे देखा नहीं जा रहा मामा, क्या करूं? ये डैनियल का काम है मामा। शिवा, कौन है ये? सारा। ये वही सारा है जिसकी तुम बात कर रहे थे? बाद में समझाऊंगा। इस वक्त इसकी हालत खराब है। विकी ने इसे ड्रग्स का इंजेक्शन दिया है। इसे आराम की जरूरत है। पहले से घर ले जाते। सुमन, इसे अपने साथ ले जाओ। ले चलो। ये तो विकी है ना? विकी को किसने मारा? तू नहीं मारा इसे, इसका कातिल तू ही है। जानता हूँ। बकवास कर रहा तू? नाटक कर रहा है? इसके पास से तेरा बैज और गन बरामद हुए हैं। तू ही इसका कातिल है। मेरा बैज और गन तो 2 दिन से गायब है। मैं क्यों मारूंगा? क्योंकि तू मेरे भाई को दुश्मन समझता था, चलता था तू उससे। आखिरी बार सारा को छोड़ने तू ही यहाँ आया था। तू ही आया था। तू ही मेरे भाई का कातिल है। तू नहीं उसे मारा। तू नहीं मारा है उसे। बोल बोल, मारा है कि नहीं? बोल। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं। उठ! अबे मैं तेरा दोस्त हूँ, जैसे तू मेरा दोस्त है वो भी था। मैं उसे क्यों मारूंगा? तू भी उसी के साथ मरेगा। मार डालूंगा तुझे, मार डालूंगा तुझे। मैं तो मर जाऊंगा, लेकिन येड़े अगर मैं मर गया ना तो फ्रेंच पुलिस के सामने मौत के लिए तड़पेगा तू। तूने मुझ पर गोली नहीं चलाई, लेकिन इस गन पर तेरे फिंगरप्रिंट्स हैं। अगर तुझे चाहूं तो जिंदगी भर के लिए अंदर हट रहे। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं तेरा दोस्त हूं। देखो, आपस में झगड़ने से कोई फायदा नहीं। जब शिवा को मारा था उसी वक्त सारा को भी मार देना चाहिए था। विकी किसके पीछे पड़ा था? सारा के पीछे। और सारा किसको चेस कर रही थी? शिवा को। शिवा को जिंदा तो नहीं छोड़ दिया था, उसे मार तो दिया था ना? हाँ, फिर तो एकदम क्लियर है। सारा ने इसे मारा है। गन और बैज उसी ने चुराया था और उसी ने इसे लुढ़का है ताकि मैं फंस जाऊं। अब ये सारा कहां चली गई? कहां भेजा उसे? हाँ? डैनियल,
तुझे सारा को ढूंढना होगा। कॉफी। ऐसे क्या मतलब? थैंक्स, फ्रेंच है। ओह, कॉफी कैसी है? शिवा और मैं कॉफी के बिना जी नहीं सकते। लग रहा है जैसे ये कॉफी शिवा ने बनाई है। थैंक्स। मेर्सी। तुम्हारी परवरिश भी फ्रांस में ही हुई है? और शिवा को तुम कब से जानती हो? 15 सालों से। मुझे तो लगा तुम उसे कल ही मिली हो। मुंबई में शिवा तुम्हारे साथ ही रह रहा था ना? कुछ ही दिन हुए हैं, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा है कि हम लोग एक दूसरे को कई दिनों से नहीं, कई सालों से जानते हैं। बस मुझे उसके सिगरेट की आदत अच्छी नहीं लगती। जब देखो उसके हाथ में मोटी सिगरेट ही रहती है ना? मोटी सिगरेट? एक्चुअली वो सिगार है। मुझे तो उसकी खुशबू बहुत पसंद है। इसकी खुशबू बहुत अजीब सी है। सुमन, मैंने तुम्हें एक बार पहले भी कहीं देखा है। तुम्हें पता है? कहाँ पर? February 14th, the most cheesy lovers day. मतलब शॉपिंग मॉल के बाहर। सिंदूर तुमने देखा? मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन। सॉरी, मुझे तो लगा था कि जैसे कोई ड्रामा चल रहा है। वो तो अच्छा हुआ, जब उसे चोट लगी थी तब उसका ध्यान रखने के लिए मैं उसके साथ थी। बताया होगा उसने? नहीं। कुछ भी नहीं बताया? नहीं। शायद बेचारा टेंशन में भूल गया होगा। हो सकता है। टेंशन में छोटी मोटी चीजें कौन याद रखता है? अब ये बात इतनी जरूरी थोड़ी है। Boš ty úplně sapazánce z Jaboho? बहन जी जरा एक्सक्यूज मी। यस। यू नो द फ्लावर वाला फाउंटेन रेड चर्च आई हाउस नियर दैट, कैन यू टेल मी वहाँ कैसे पहुँच सकते हैं? Niska pa suba, wun chakafta, budigish kavashka, janve ko shibi, afai budgira chi kavish kavish, shubi ki debi. क्या बोली रे? ओपो दे मोंडे। या बोंजूर, vous connaissez ces places royales? La bash Gardego, और भी galaxy. उसको वहाँ से गाँव के बाहर वैसे रख ले लेना। वैसे मैं यहाँ से बाहर से आया हूँ, वहाँ से कहीं भी, और मुझे कैसे पता होगा? Merci beaucoup, merci beaucoup. Bye bye, gracias, gracias. लगता है केला खा के फ्रेंड सही बोली जाती है। मैं डैनियल बोल रहा हूँ। उस लड़की के मिलते ही फोन करना। सब जगह ढूंढो उसे। इट्स अर्जेंट। आई वांट सारा। बढ़िया रे भैया। हड्डी बस्ती टूट गई। पटाटे की तरह आंखें, फिर भी खोचू आके गाड़ी से भिड़ गया। अरे मैं आप ही को तो ढूंढ रहा था, और 2-4 गालियां दे दीजिए। अबे गाली सुन के तुझे एनर्जी आती है क्या? अंधा है क्या? गाड़ी नहीं दिखी तेरे को? इसलिए गाड़ी ठुक गई। कहाँ जाना है? वही तो मैं ढूंढ रहा हूँ कि मेरा घर कहाँ है। एड्रेस होगा ना? वो भी खो गया सर। एक फाउंटेन है, उसके बाजू में एक लाल चर्च है, उसके बगल में ही मैं रहता हूँ। अरे यहाँ चर्च ही चर्च है, कोई लैंडमार्क है? ओ तो ये कंफ्यूजन है। तो कोई और क्लू है? अरे हाँ याद आया, उस चर्च के सामने खूबसूरत लड़की खड़ी है, वो घुमाने लेके आती है अपने डॉगी को। एक बार तो वो मेरे पैर के नीचे आने वाला था, इसलिए मैंने अपनी टांग उठाई, देखा तो उसने भी अपनी टांग उठा के रखी है, और लैंप पोस्ट पे हल्का हो गया, मुझे वहीं जाना है। और लैंप पोस्ट कहाँ है? मेरे घर के सामने। और घर कहाँ है? लैंप पोस्ट के बगल में। रेड चर्च के पास ले जाऊं तो घर पहचान लेगा अपना? हाँ बिल्कुल पहचान लूंगा। क्या यही तेरी बिल्डिंग है? हाँ यही है सर, 100%। इस बिल्डिंग को देख के क्या सुन के बता सकता हूँ। ये शर्ट तो शिवा की है ना? शिवा के लिए मैंने ही खरीदी थी। क्यों, क्या हुआ?
आपने मुझे घर तक ड्रॉप किया, आपको घर आके 2 ड्रॉप कॉफी पीनी पड़ेगी। अभी नहीं, एक अर्जेंट काम है, जाना होगा मुझे। अरे सर, घर पे टॉयलेट है, वहीं कर लेना अर्जेंट काम। थोड़ी लूज हो रही है ना, तुम चाहो तो मेरे कपड़े यूज कर सकती हो। तुम्हारा साइज और मेरा साइज अलग है। सॉरी, मैंने गलत फ्लोर का बटन दबा दिया। 2 लड़कियां हैं, कम से कम एक तो दरवाजा खोलो। डैनियल, कम हियर। खुल जाएगा, खुल जाएगा। खुल गया सर। सुमन, अबे मेरा माथा मत ठनका और चुपचाप ढूंढ उसे, और फालतू का फोन मत कर। सुमन, 24 आवर्स वो लड़की मिल जानी चाहिए। अरे दरवाजा खोलो, दोनों लूडो खेल रही हो क्या? चले गाड़ी स्टार्ट कर। दिमाग खराब है क्या? मना किया था ना बाहर निकलने के लिए। तुम्हारे लिए शर्ट लेने आई थी। ओह कम ऑन, ऐसी सिचुएशन में शर्ट लेनी जरूरी थी क्या? और नहीं तो क्या, मेरे लिए जरूरी था। शिवा को पता चलता तो जानती हो उसे कितना गुस्सा आता। एक्चुअली शिवा ने तुम्हें घर पे रहने को कहा है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। I don't know what to do. I guess we should form up a team. This way we can find. वैसे मैं तो इस मार्केट में हमेशा आया करती हूँ। अब क्या करें? यस, सैम, 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 कहाँ चला गया? सैम, कहाँ है सैम? सैम, 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 वाट लग गई यार, वो जिंदा क्या हुआ? क्या? हे सैम, अबे, ए चिकनी, बहुत जरूरी काम है, तू हट हट। क्या हुआ? सारा ने कुछ नहीं किया, सब कुछ शिवा ने किया है। अपने विकी को उसी ने मारा है। शांत हो जा, शिवा मर चुका है। अरे नहीं 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 नहीं, यहीं पर तो तू गलती कर रहा है, मैंने खुद उसे देखा है। मामे, तुझे तो मुझ पर यकीन है ना? मेरे खबरी ने मुझे फोन किया, बोल रहा था कि सारा मिल गई, और जब मैं सारा के लिए गया तो पता है क्या हुआ? सारे आदमियों को मार दिया था उसने। और तू जानता है मामे, जैसे ही मैंने उसकी परछाई देखी तेरे पास भाग के आया। अब तीनों की वाट लगेगी। लगा
जैसे कोई इंग्लिश मूवी देख रहा हूँ। पैरों की आवाज, एक बड़ा सा मॉन्स्टर पैरों तले सबको रौंद रहा है। मेरी तो हालत ही खराब हो गई। बड़ी सी परछाई, इतनी बड़ी, ऊपर से सिगार पी रहा है, धुआं भी आ रहा है, 3D मूवी की तरह। तू ऐसे क्या देख रहा है? 3D मूवी कभी नहीं देखी? शिवाई तो वो अब यहाँ बैठ के पीता ही रहेगा या कुछ करेगा? अरे टकले, एक बार बोला ना तेरे को शिवा मर चुका है। भूत था वो, वापस आ गए। go get me a drink. सटिया गया टकला मामा। बदबू मारिए, चल। अबे तुम लोग हंसे जा रहे हो, मैं सच कह रहा हूँ तुमसे। तूने कहा था विक्की की मौत के पीछे सारा का हाथ है। अब सारा को बचाने के लिए शिवा वाला ड्रामा कर रहा है। कितने झूठ बोलेगा अपना पाप छुपाने के लिए? बोल तेरी तो बोल। अरे जा। डैनियल, तूने खुद देखा है? अपनी आंखों से देखा। तो फिर जा उसको उठा के ला, जिंदा या मुर्दा, वो भी 24 घंटे के अंदर। जा, ढूंढ निकालूंगा उसे। 24 जा, आवर्स में। बातें मत कर, जा यहाँ से, जा निकाल। बतौला। सैम, इसको एक चांस देना पड़ेगा। तुम इसको चांस देने की बात कर रहे हो मामा? इसको? तूने शिवा की लाश देखी थी उस दिन? क्या सबूत है तेरे पास? अगर वो जिंदा है तो हम मर गए समझो। दिमाग दौड़ा। अगर होगा तो शिवा, तुम जिंदा हो? कैसे? अरे खड़े क्यों? आओ ना। शारदा। वेलकम। थैंक्स। चीयर्स। वो ब्रीफकेस जो पापा ने मुझे तुम्हें देने के लिए कहा था, उसमें क्या था? मैं जानना चाहता हूं। अच्छा, वो उसमें तुम्हारे पिताजी की वसीयत थी, ओरिजिनल। जानते हो उसमें क्या लिखा था? यही कि तुम्हारे डैड के मरने के बाद सारी प्रॉपर्टी के वारिस तुम बनोगे। और इस बात को मैंने सैम और विकी से भी डिस्कस किया था। यस। मैंने उस वसीयत को उन्हें पढ़ के सुनाया। सैम, विकी, आई एम रियली सॉरी। दरअसल तुम्हारे डैड के वसीयत में लिखा है कि उनके मरने के 1 महीने बाद सबको बुलाकर ये वसीयत पढ़ी जाए, लेकिन शिवा तो आया नहीं। स्ट्रेंज। सारी प्रॉपर्टी शिवा के नाम कर दी। अब उस कंपनी में तुम्हारी हैसियत सिर्फ एक डायरेक्टर की है, और वो भी मंथली सैलरी पर। तब तक कुछ नहीं हो सकता जब तक शिवा साइन ना करे। अब देखा जाए तो अब से मुझे मेरी फीस भी शिवा ही देने वाला है। विकी, विकी। विकी कुछ ज्यादा ही इमोशनल है, लेकिन सैम बहुत शातिर है। जानते हो उसने क्या पूछा? बाय एनी चांसेस विल में कोई लूप होल्स या ऐसा कुछ हो सकता है क्या? लेकिन मैंने कुछ नहीं बताया उसे, तो वो भी नाराज होकर चला गया। जहाज चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसमें अगर एक छोटा सा छेद हो जाए ना, तो कोई उसे बचा नहीं सकता। इस केस में अगर तुम्हारी मौत नेचुरली हो जाती तो प्रॉपर्टी दोनों भाइयों को मिल जाती, और इस बात को साबित करने के लिए कोर्ट के सामने तुम्हारी नेचुरल डेथ का सर्टिफिकेट ही काफी होता। सारा को इसीलिए जिंदा रखा। उसे तो बस इतना कहना था कि पानी में गिरने की वजह से तुम्हारी मौत हो गई। एक एक्सीडेंटल केस बनाकर मुंबई पुलिस ने तुम्हारी मौत की रिपोर्ट को वेरीफाई कर दिया, और इसी वेरीफाइड रिपोर्ट के जरिए सैम और विकी प्रॉपर्टी पर कब्जा करना चाहते हैं। और ओरिजिनल वसीयत कहां पर है? वो मुझे चाहिए। ओरिजिनल कॉपी यहीं रखी है। मैंने तुम्हारा नमक खाया है, तुमसे गद्दारी करूंगा क्या? अभी लेकर आता हूं शिवा। अब तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मैं सब ठीक कर दूंगा। तुम यहीं पर बैठो, मैं लेकर आता हूं। सैम और विकी अब कामयाब नहीं हो पाएंगे। सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी होगी। ऐसे वक्त में भी तुम्हारे काम नहीं आया तो मेरा क्या फायदा? सैम, वो शिवा अभी जिंदा है। वो वसीयत लेने मेरे घर आया है।
जितनी जल्दी हो सके आ जाओ, वरना मैं ए! कहाँ है वो? मेरे घर पर है। रोक उसे। रोका है, तुम आ जाओ। वो बचना नहीं चाहिए। ठीक है, आ रहा हूं। मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी, तू भी दगाबाज ही निकला। अब तू जिंदा नहीं जा पाएगा। मुझे गोली चलाने पे मजबूर मत कर। अगर मैंने अपना फर्ज नहीं निभाया तो कई बेगुनाहों की जान जा सकती है। अब बता मुझे, वसीयत कहाँ है? कहाँ है वसीयत? मेरी बात तो सुन। प्लीज इन्हें छोड़ दो, प्लीज प्लीज प्लीज। डेविड, विस्की। ए, कहाँ है? कहाँ है वो? कहाँ है? बता जल्दी। पहचाना? मैंने वही साइकिल से गाड़ी ठोक दी थी। Red Church। दे ताली, थोड़ा आइस। बताता क्यों नहीं? बैठिए ना सर, ऐसे नहीं जाने दूंगा। आप पे उधारी बाकी है। सूट करिए टोपी। मैं तंग आ गया हूँ जिंदगी से और ये मुझे बिल्कुल सूट नहीं कर। अरे क्या हुआ? मेरे बाल नहीं है, तुम्हारे हैं, बस यही फर्क है। ऐसी बात नहीं है सर, उस स्पाइक बाल वाले ने ना जिंदगी चौपट कर रखी है। कौन स्पाइक बाल वाला? सब कुछ हाथ से गया। मुझे लगा वो मर चुका है मामा। है, कितने पैसे लिए तूने उससे? बता मुझे, तूने कितने पैसे लिए? खून चूसता रहता है सर। पता है आपको, उसने ली और शेट्टी को बिल्कुल वो मच्छर होता है ना, मच्छर की तरह उड़ा दिया था। किसको? शेट्टी को? आप तो ज्ञानी बाबा हो। पता है तुझे क्या करना था? पहले उस शिवा को मौत के घाट उतारते था, फिर मुझे फोन करता, समझा? उसके बारे में और कुछ बताओ, स्टोरी इंटरेस्टिंग है। और क्या बताऊं सर उसके बारे में? सांप होता है ना, तो ऐसे कुंडली मार के बैठा है। मेरी जिंदगी तो बर्बाद की, लेकिन वो भी नहीं बच पाया सर। वो कैसे? उसने अपनी जिंदगी दांव पे लगाई सौतेले भाई को बचाने के लिए। क्या बकवास कर रहा है तू? बात ये है, उसके दो सौतेले भाई हैं जिन्होंने उसे अपना माना ही नहीं और दौलत के चक्कर में उसे लुढ़का दिया। और उन्हें लगा कि वो मर गया है, लेकिन जिसे मौत भी नहीं मार पाए उसे कोई कैसे मार सकता है? वो जिंदा है सर। अब आप देखना। अब वो उन दोनों को नहीं बचेंगे सर, कुत्ते की मौत मरेंगे। आप लिख के ले लो, मैं आपको जबान देता हूँ। वो जिंदा है ना? यही है ना वो? नहीं, पेरिस में है ना? बिल्कुल नहीं। नाम बता। उसका नाम भी बहुत भारी है, शिवा। वकील, तूने मुझसे वादा किया था कि उस वसीयत को तू जान से भी ज्यादा संभाल कर रखेगा, और तूने उसे दे दिया। उसे दे दिया। इसके बीवी बच्चों को मार देते हैं। हाँ, नहीं, मेरे बच्चों को छोड़ दो। सैम, तू वो वैसी लायक है। वो अकेला उन सब का सामना कर रहा है। वो अकेला नहीं है, उसके साथ मिरासी है, सुमन, सारा। ले और भी। हाँ, ले। सैम, उन्हें जाने दे। उसने मुझे पागल बना रखा है सर। अब इतनी तारीफ कर दी है उसकी, तो मैं भी चाहता हूँ कि मिल लूं। नहीं। सैम। मैप देख रहे हो, ये मेरे घर का है। अभी तो अंधेरे में भी। अरे मैं छोड़ूंगा तुम्हें घर पे। आओ। आइए। बाय डार्लिंग। इट्स ओके। आई लव यू। टर्की। चल। उन्होंने मुझे बहुत मारा और मुझसे जानकारी ले ली तेरे बारे में। कहाँ है तू? देख लिया ऐसे दुश्मनी करने का नतीजा। पागल बना के रखा था मुझे। शिवा नहीं है, मर गया है। अब आ गया ना शिवा, अब बोलो। मारो। यही है वो मामा जो शिवा को हमारे परिवार में लाया और आपको हमसे अलग कर दिया। मार दूंगा। सैम, शिवा को आ जाने दे, उसके बाद इसका दी एंड करते हैं। करेक्ट, सही कहा मामा। यही असली जड़ है।
अब यही ले जाएगा उसे ऊपर। ए, मेरा सी आएगा ना शिवा? हाँ आएगा। पक्का ना? कहीं डर तो नहीं गया ना? पक्का आएगा। ठीक है, मान लिया। उसके आने तक तो जिंदा रहेगा। डैनियल, रुक जा। हमें शिवा जिंदा चाहिए। पहले वसीयत की ओरिजिनल कॉपी तो ले ले। विक्की को मारा था इसने मामा। मेरे भाई को मारा था इसने मामा। अपने पिताजी की वसीयत इन्हें मत देना। ये सही कह रहे हैं शिवा, इन्हें मत देना। प्लीज ये लोग जो मांग रहे हैं इन्हें दे दो शिवा, वरना ये तुम्हें मार डालेंगे। ये तो खाली है। हाँ? अगर वसीयत दे देता तो क्या तुम हम सबको जिंदा छोड़ देते? ये हमारा आपसी मामला है, इन्हें छोड़ दो। जैसे इसका बुढ़ा बाप मरा था वैसे ये भी मरेगा। कमीना। वैसे भी बड़ा परेशान करता था मैं। नाजायज। इसके मरने के बाद हम दोनों ऐश करेंगे। सैम, इसी लालच की वजह से विक्की मरा। कम से कम खुद को तो बचा ले। मुझे धमकी दे रहा है? हाँ? सब सीधे रूट से जाते हैं, लेकिन ये स्पेशल रूट से जाता है मामा। सैम, हमारे पापा का सपना था कि तू एक अच्छे इंसान की जिंदगी। ये नहीं सुधरेगा मामा, ये नहीं सुधरेगा। रीड किसी की बात ही नहीं सुनता।
जो ये सही समझता है उसी पे अमल करता है, दूसरों की चिंता ही नहीं। हाँ, हाँ, मार दो इसे मामा, मार दो। मरने से पहले इसको एक जबरदस्त झटका देते हैं, ताकि मरने से पहले ये अपने बाप की मौत का राज तो जान ले। घूर क्या रहा है? आंखें क्या फाड़ रहा है? तुझे लगा हार्ट अटैक से मरा तेरा बाप? नहीं नहीं, मैंने मारा उससे, हार्ट अटैक से नहीं मारा वो। आप आराम कीजिए मामा। पापा, विक्की और मैं मिलकर एक नया बिजनेस शुरू करने वाले हैं। उसके लिए हमें 2 से 2.5 मिलियन यूरोस की जरूरत है। क्या मैं जान सकता हूँ कि वो बिजनेस क्या है? उस दिन मीटिंग के लिए गए थे कार्टेल के साथ। 2.5 क्या? मैं तुम्हें 5 मिलियन यूरोस भी दे सकता हूँ। थैंक्स पा। बस जल्दबाजी मत करो। मेरी एक शर्त है, जो भी बिजनेस है वो लीगल होना चाहिए, और शिवा को साथ लेकर करोगे, कर सकते हो? उस नाजायज को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो जाकर अपने मामा से मांग लो। जीजा जी, अगर मेरे पास पैसे होते तो ये आपसे क्यों मांगता? दे दो। मेरे खून पसीने की कमाई है, नहीं दूंगा। तो पाप कर रहे हो। जवानी में जो आपने किया था वही तो ये कर रहा है। आप जितना बूढ़ा हो जाऊंगा ना, तब अपने पापों का प्रायश्चित कर लूंगा मैं। अरे सोच क्या रहे हो? दे दो। इसके लिए मेरी लाश पर से गुजरना होगा। मामा, ये ऐसे नहीं मानेगा। मैं हूं शिवा। सैम मेरे साथ पढ़ता था, मैंने हमेशा भाई समझ के उसकी मदद की। मामा भांजे में प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ा हुआ। सैम ने उसके मामा को शॉक देकर मार दिया, और फ्रेंच पुलिस ने अपना फर्ज निभाने के लिए उस पर गोली चलाई, और धक्का मुक्की में उसकी मौत हो गई। ये केस तो मैं संभाल लूंगा, तुम जा सकते हो, जाओ। हेलो, कंट्रोल रूम, इट्स मी डैनियल डिसोजा।